हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा है फाइंड माय डिवाइस। फाइंड माय डिवाइस का यूज क्या होता है और क्यों सबके लिए ज़रूरी है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग जितने लोग एंड्रॉयड सेट यूज कर रहे हैं तो हर एक सेट में आपको ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप ईमेल आईडी डालते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है फाइंड माय डिवाइस। अगर वो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है तो वहाँ से आप ऑन कर दीजिए। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से जाके फाइंड माय डिवाइस जिसमें LLC गूगल लिखा हुआ हो उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने यूज़र आईडी पासवर्ड यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड से उसको लॉगिन करना है और उसके बाद जितने भी एक्शन है उसको अलाउ करना है। ठीक है। अब फाइंड माय डिवाइस कैसे काम करता है, जैसे कई बार आप लोग शादी वगैरह में जाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल आपके पॉकेट में है, आप सो रहे हैं, कोई निकाल के चला जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई आसपास वाला ही निकाला है और वहीं पे है तो आप उसको पता कर सकते हैं कि मेरा मोबाइल कहाँ पे है, जब तक कि वो ऑफ़ ना हो जाए। अगर कोई ऑफ़ कर देता है तो चांस नहीं है पता करने का जब तक कि वो ऑन ना हो, और अगर ऑफ़ नहीं हुआ है तुरंत आपको मोबाइल खोया है तो आप पता कर सकते हैं, या कहीं गिर गया है मोबाइल तो आप पता कर सकते हैं। वो कैसे पता करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है गूगल में। गूगल में आपको टाइप करना है फाइंड माय डिवाइस। अब यहाँ पे आ गया आपका फाइंड माय डिवाइस बाय गूगल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है जो ईमेल आईडी आपने डाल रखा है। तो जैसे ही आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं, अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन है तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है तो डायरेक्ट आपका खुल जाएगा। तो अभी ये हमारा खुल चुका है पूरा। अब देखिए ये ऑप्शन आ गया है कि मेरा मोबाइल कहाँ पे है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश एक बार कर देता हूँ। जस्ट नाउ देखिए दिखा रहे हैं, लास्ट सीन जस्ट नाउ, यानी कुछ देर पहले दिखाया है। कौन सा कनेक्टिविटी है उसके साथ, किससे नेट चल रहा है, तो जियो के थ्रू हमारा नेट चल रहा है तो ये जियो लिखे हुए है। मोबाइल कितना चार्ज है तो 99% चार्ज है। ठीक है, मैं उस मोबाइल को आपको दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा मोबाइल है। ये मोबाइल है मेरा और जो है साइलेंट मोड में किया हुआ है। ठीक है, ये साइलेंट मोड में किया हुआ है, ऊपर में देख सकते हैं साइलेंट दिखा रहा है। तो अब क्या करना है आपको कि जब आपको पता नहीं है कि आपका मोबाइल आप बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो साइलेंट मोड में है तो रिंगिंग नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है। आप एक तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल कहाँ है, इसको आप जूम कीजिए, ये आपको दिखा देगा कि एक्चुअली में किस एरिया में आपका मोबाइल है। ठीक है, ये जो आपका सर्कल दिख रहा है इस एरिया में आपका मोबाइल है। अब आपको क्या करना है, जब आपको पता है कि हम यहीं पे आसपास में ही हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्ले साउंड करना है। जैसे ही आप प्ले साउंड कीजिएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इस पे मैसेज रिंगिंग होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, किसी भी तरीके से इसमें आपको शो नहीं कर रहा है। अब ये देखिए, यहाँ मैंने इसको स्टॉप किया तो यह स्टॉप हो गया। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पॉकेट में आपका मोबाइल लेके घूम रहा है
और आपको पता नहीं चल पा रहा है किसके पास, आप किससे पूछेंगे क्या मोबाइल किसके पास है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से प्ले साउंड कर देना है। जैसे ही आप प्ले साउंड कीजिए, वो कितना भी साइलेंट में रहे, एकदम 0% पे रहे, फिर भी वो प्ले हो जाएगा, आपका बजना शुरू हो जाएगा। देखिए जब यहाँ से आप स्टॉप करते हैं तब वो स्टॉप होता है। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या होगा, सिक्योर डिवाइस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे मांगेगा उस डिवाइस का पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड रखा है वो पासवर्ड आपका मांगेगा, और उसके बाद ये स्क्रीन लॉक कर देगा और स्क्रीन पे दिखाएगा जो आप मैसेज उसमें टाइप करेंगे, वो मैसेज आपका दिखाएगा। जैसे मान लीजिए आपने मैसेज टाइप किया है, दिस मोबाइल हैज़ बीन लॉस्ट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस नंबर। तो आपका क्या हो गया, जैसे ही आपने वो इस पर क्लिक किया और ये मैसेज भेजा, तो उसका मोबाइल जो है, जो आपका मोबाइल जो चोरी हो गया वो लॉक हो जाएगा। उसके ऊपर में दिखाई देगा कि ये नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, ये मोबाइल चोरी हो गया है। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लीक नहीं होना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए, तो वो तीसरा ऑप्शन हम लोग करते हैं इरेज ऑल कंटेंट। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं, आपसे वेरिफिकेशन पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड आपको देना है। जैसे ही आप पासवर्ड देते हैं तो आपको जितना भी डाटा है आपके मोबाइल में वो सारा का सारा इरेज कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर। टेस्ट कीजिएगा तो वैसे मोबाइल पे कीजिएगा जिसमें भी कोई भी डाटा नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ही आप इस पर टेस्ट करते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपका पूरा डाटा ख़त्म हो जाए। ये देखिए आ गया ना इरेज डिवाइस। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारा इरेजिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपका लॉक माई डिवाइस, ठीक है, यहाँ पे क्या मैसेज देना है, फ़ोन नंबर दे दीजिए, और यहाँ से सिक्योर माई डिवाइस, यानी कि वो लॉक हो जाएगा। फिर अगला चाह के भी अगर आपका पासवर्ड वो जान भी रहा है तो वो नहीं आपका मोबाइल खोल पाएगा, क्योंकि वो जब भी खुलेगा आप ही से खुलेगा, आपके पास एक OTP आ जाएगा, उसी के माध्यम से वो खुलेगा। मैंने एक बार ऐसा किया था जिसकी वजह से मेरा डाटा पूरा ख़त्म हो गया था, तो मेरा गूगल ड्राइव पे तो सब मैंने फिर उसको रिकवर किया था। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि कितने मोबाइल में आपने इसको ईमेल को करके रखा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा, ये आपका दूसरा मोबाइल शो करना शुरू कर देगा कि कौन सा सिम से आपका नेट चल रहा है। तो एयरटेल से चल रहा है, कितना चार्ज है, तो 94% चार्ज है। कितना मिनट पहले आपने देखा था, 7 मिनट। यहाँ से रिफ्रेश आप कर सकते हैं, अगर नेट कनेक्ट रहेगा उसमें तो आपको दिखा देगा कि नेट कनेक्टेड है। फिलहाल कनेक्ट मैंने नहीं कर रखा है इसलिए आपका नहीं दिखा रहा है। और सेम प्रोसेस इसमें भी सारा चीज़ है। तो यहाँ से आप अपने मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मोबाइल दिखा रहा है ना मेरा, कहाँ पे है, ये देखिए ये सर्कल देख रहे हैं, सर्कल पे दिखा रहा है डाटा एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के आसपास में ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। तो ये मेरे घर पे है तो जाहिर सी बात है ये पास में ही रहेगा। तो आपको इस तरीके से पूरा चीज़ दिखा देगा। आप अच्छे से इसको सिक्योर कर सकते हैं, अच्छे से उसको कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बार खुद से ट्राई करके भी देख लेना है, और अगर कहीं पे दिक्कत आता हो आपको तो आप हमको मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको हम फिर से एक बार आपको शो कर देंगे। कोशिश करेंगे कि इरेज वाला ऑप्शन और सिक्योर का डिवाइस का ऑप्शन हम दूसरे मोबाइल में एक बार एंट्री करके आप लोग को दिखा दें, ताकि बेहतर तरीके से आप लोग और समझ सकें। लेकिन उससे डाटा इरेज होने का चांस है, या फिर मोबाइल जब ये पासवर्ड लॉक हो जाता है तो अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर वो मोबाइल पे सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ जाएगा। तो वो भी ध्यान में रखना है आपको। इसका यूज़ आपको तभी करना है जब आपका मोबाइल कहीं रखा गया हो, कहीं रख दिए हैं आप, या फिर खो गया हो कहीं, तो उसके अनुसार करना है। पहले लोकेशन आप देख लीजिए, लोकेशन देखने के बाद वहाँ तक आप पहुँचिए, उस एरिया तक पहुँचिए। उसके बाद उसको कॉल बटन दबाइए, यानी प्ले साउंड बटन दबाइए। जैसे ही साउंड आपका होना शुरू हो तो आप क्लियर कर लीजिए कि किस जगह पे मोबाइल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर किसी तरीके का और भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।